एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और जैसे कि कई लोगों ने कमेंट किया इससे प्रीवियस वाले वीडियो को कि 18 महीने का जो बकाया है डीए उसको लेके क्या अपडेट है, तो लेटेस्ट न्यूज़ अभी निकल के आ रही है 1 करोड़ कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियल को लेकर। तो जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। आपसे निवेदन है कि पूरी वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी लोग इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करें इस अपडेट का कि उनके 18 महीने के बकाया डीए का क्या होगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डीए हाइक लेटेस्ट अपडेट। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। महंगाई भत्ता बढ़ाने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा हो गया। अगर किसी कर्मचारियों की मासिक सैलरी 50,000 रुपये है तो महंगाई भत्ते डीए की हाइक में 3% की बढ़ोतरी होने पर 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। डीए वृद्धि की घोषणा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक AICPI के आधार पर होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापते हैं। आमतौर पर कर्मचारियों के डीए में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन होता है। इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर बाद में ही की जाती है। तो अभी रिसेंटली 3% की बढ़ोतरी की वजह से कई लोगों को तनख्वाह बढ़कर मिली है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन लंबे समय में महंगाई भत्ते डीए हाइक और महंगाई राहत यानी कि डीआर में वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने हाल ही में उन्हें महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करके 53% कर दिया। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने की डीए के एरियल को लेकर लेटेस्ट अपडेट पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। तो जो हमारा मेन मुद्दा है 18 महीने के डीए का क्या होगा उसको जानते हैं। महंगाई भत्ते का फ्रीज होना। 2020 में जब कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा तब आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी कि 18 महीने का डीए और डीआर की 3 किस्तें का भुगतान रोक दिया था। उस समय सरकार ने कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इस वजह से कदम उठाना पड़ रहा है। कर्मचारी संगठन ने लगातार सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने को 18 महीने के एरियर का भुगतान करने की मांग की। राष्ट्रीय परिषद JCM और अखिल भारतीय रक्षक कर्मचारी संघर्ष AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने डीए एरियर को कर्मियों और पेंशनरों का हक बताते हुए सरकार ने इसका भुगतान करने का अनुरोध किया। इसके अलावा भारत पेंशन समाज के महासचिव SC महेश्वरी और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने भी डीए एरियल की मांग को लेकर कई बार आवाज़ उठाई है। तो ये सब भी चीज़ें हमें ऐसे ही नहीं मिली, एक लंबे संघर्ष के बाद मिली। और वैसे ही 18 महीने का डीए का भी हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला। श्री कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में जहां डीए का भुगतान रोका जाता है, कर्मचारियों का 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। इसके बावजूद सरकार ने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी और बजट सत्र में कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में डीए एरियल का भुगतान। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार ने बजट
सत्र में दौरान यह बात मानी थी कि डीए के बकाया को लेकर कई कर्मचारी संगठन ने आवेदन दिए हैं, लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए डीए एरियल का भुगतान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का राजकोषीय घाटा अभी भी एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार निर्धारित सीमा से दोगुना है। एरियर के मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों की राय। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने कोविड की आड़ में डीए का भुगतान रोककर कर्मचारियों के हक को छीन लिया। राष्ट्र परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस मुद्दे को कैबिनेट सचिव के सामने उठाया था और कहा था कि कर्मचारियों को उनके 18 महीने के डीए 18 मंथ्स डीए एरियल का भुगतान मिलना चाहिए। सरकार को इस बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने का सुझाव भी दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। केंद्र सरकार की घोषणा। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने उस समय एरियर के बाद में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। इस घोषणा का मतलब था कि 1 जुलाई 2021 से डीए हाइक की देर बढ़ाकर 28% कर दी जाएगी, लेकिन 18 महीने का डीए एरियल पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये थी केंद्र सरकार की घोषणा। अब डीए डीआर में वृद्धि और वर्तमान स्थिति क्या है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब डीए और डीआर में 3% की वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 53% हो गया है, लेकिन 18 महीने का डीए एरियल 18 मंथ डीए एरियस अपडेट का मुद्दा अभी भी अनसुलझा हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार करना चाहिए और बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। तो लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है और अब अगर हम साथ होंगे, फिर से एक बार अपना मुहिम छेड़ेंगे और फिर से आवाज़ उठाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा पूरी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि जैसे हमें अभी हमने अपना डीए बढ़वाया है क्योंकि आपकी मेहनत और हम सभी का साथ था, जिसकी वजह से इतने टाइम से पेंडिंग चीज़ हमारी अब जाके, जो जुलाई से पेंडिंग थी, वो अब जाके लोगों को प्राप्त हुई। ऐसे ही 18 मंथ का हमारा जो डीए अभी पेंडिंग है, जिसकी सबको ज़रूरत है, दिवाली जैसे टाइम पे, या आप कह सकते हैं कोरोना की वजह से काफ़ी लंबे समय तक लोगों ने इंतज़ार किया कि अब मिलेगा तब मिलेगा, और अभी तक उस पर कोई भी अपडेट नहीं हो रही है। अभी भी कोई ऐसा दिखाई देता हुआ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये कब मिलेगा। कोई भी सरकार इस पे प्रॉपर जानकारी नहीं दे रही है। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करिए, लाइक